वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच फ्रेंड्स। आरपीएससी का एग्ज़ाम करीब आ चुका है और मैंने सोचा है कि चलो इंडियन लिटरेचर की कुछ बात कर लेते हैं, वो भी फटाफट अंदाज में। स्पेशली टीजीटी पीजीटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ हम स्पेशल बात करेंगे आरपीएससी सीनियर टीचर एग्ज़ाम के लिए, जो हाल ही में दिसंबर मंथ में होने जा रहा है। इम्पॉर्टेंट है, कुछ ऑनलाइनर ही है, फटाफट अंदाज में चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। फॉर विच वर्क डिड E.M. फॉस्टर रिमार्क द वाइल क्रिटिसाइज मुल्कराज आनंद अवॉइडिंग द रिटोरिक एंड सर्कुमुलेशन हैज़ गॉन स्ट्रेट टू द हार्ट ऑफ इट्स सब्जेक्ट एंड प्योरीफाइड इट। तो ये बात कर रहा है जो मुल्कराज आनंद का एक नॉवेल है जिसे अनटचेबल हम बोलते हैं, उसमें E.M. फॉस्टर ने यह रिमार्क किया था। क्लियर है। नेक्स्ट है कि द लाइन आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड beg now at strangers door to receive love at least in small changes appear in my grandmother's house। ये जो लाइन है वो माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। ये कमला दास के द्वारा है। द वर्ली लैंडलॉर्ड द बार्बर ट्रेड यूनियन इज नेम्ड विजय चंद। ठीक है, बार्बर की बात कर रहा है। बार्बर्स ट्रेड यूनियन का जो लैंडलॉर्ड था उसे विजय चंद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। इंपॉर्टेंट है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा, ध्यान रखिएगा। द फाइनल सॉल्यूशंस इज अ फेमस प्ले बाय महेश दत्तानी। ये दोनों नॉवेल को ध्यान रखिएगा, द ग्रेट इंडियन नॉवेल और साथ ही साथ द फाइनल सॉल्यूशंस जो है महेश दत्तानी के द्वारा लिखा गया है, और द ग्रेट इंडियन नॉवेल शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। चित्रा बनर्जी देवकरनी is a latest book published in 2019 is The Forest of Enchantments। कह रहा है कि जो चित्रा बनर्जी देवकरनी लेटेस्ट बुक है वो उसका जो पब्लिश हुआ था उसका नाम है द फॉरेस्ट ऑफ इंचेंटमेंट्स। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन डियास्पोरा राइटर। तो शशि देशपांडे की बात कर रहा है। नेक्स्ट है कि हु इज़ द राइटर हु क्रिएटेड द फिक्शनल लोकल ऑफ मालगुड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, जो मालगुड़ी एक जिस प्रकार से थॉमस हार्डी का एक वेसेक्स था ना प्लेस, उसी तरीके से आर के नारायण ने भी मालगुड़ी को एक नया शहर कह सकते हैं, फिक्शनल लोकल कह सकते हैं, बताया था अपने नॉवेल्स में। द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ द आइब्रिज एबिस ट्रोलॉजी ऑफ अमिताभ घोष इज कॉल्ड फ्लड ऑफ फायर। तो अमिताभ घोष की जो ट्रोलॉजी है उसकी बात कर रहा है कि फाइनल को यह था तो फ्लड ऑफ फायर था। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज नॉवेल रिटेन बाय अरुंधति राय। इंपॉर्टेंट है, इंडियन राइटर है, आपको पता है इंडियन की बात हम कर रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया नॉवेल है। विच राइटर ऑफ इंडियन ओरिजिन डाइड एन 11 अगस्त 28। तो बी.एस. नेपाल की हम बात कर रहे हैं। बी.एस. नेपाल जो हाल ही में 11 अगस्त 2018 में उनका डेथ हुआ था। ये इंडियन ओरिजिन के राइटर थे बी.एस. नेपाल, और आपको बता दें इनको भी साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट है द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा की हम बात करते हैं। वाइट टाइगर इज़ द डेब्यू नॉवेल बाय इंडियन एथर अरविंद अडिगा। इनका डेब्यू नॉवेल था, शुरुआत किए थे इन्होंने द वाइट टाइगर से, फेमस नॉवेल भी है। द वाइट टाइगर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2008 एंड ओन द 14th मैन बुकर प्राइज। देखिए क्या मिला उनको, वाइट टाइगर जो है 2008 में पब्लिश हुआ और उनको 40वां मैन बुकर प्राइज मिला। राइटर हैं अरविंद अडिगा। बात करता है अनीता देसाई का। अनीता देसाई इज़ नॉट द मैन बुकर प्राइज विनर। तो कह रहा है कि अनीता देसाई जो है ना, मैन बुकर प्राइज उन्हें नहीं मिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो 2006 में आया था, किरण देसाई उनकी बेटी हैं, लिखा गया है। हु हैड रिटेन द नॉवेल प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस। प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस जो है मुल्क राजा आनंद ने लिखा है, यह भी एक नॉवेल के रूप में जाना जाता है। प्राइवेट लाइफ एन इंडियन प्रिंस फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1953 whose collected poems appeared under the सेप्चर्स फ्लूट। तो कह रहे हैं कि जो बहुत सारा ऐसा पोएम है जो एक द सेप्चर्स फ्लूट के नाम से पब्लिश हुआ था। वो पोएम था सरोजनी नायडू का। शशि देशपांडे वन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हर नॉवेल द लव साइलेंस। क्या था? शशि देशपांडे ने साहित्य अकादमी अवार्ड में नॉवेल में उन्होंने एक इस प्राइज़ को जीता था और नॉवेल का नाम था दैट लॉन्ग साइलेंस। दैट
लॉन्ग साइलेंस। इन विच ईयर वॉज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाई अरुंधति राय फर्स्ट पब्लिश्ड। तो कह रहा है कि 1997 की बात कर रहा है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय का पब्लिश हुआ था। एंग्री रिवर इंपॉर्टेंट है, रिटन बाई रस्किन बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है, एंग्री रिवर बाई रस्किन बॉन्ड। बेलूथा इज अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन द नॉवेल ऑफ अरुंधति राय। तो अरुंधति राय का एक नॉवेल है जिसमें बेलूथा नामक एक कैरेक्टर की बात किया जाता है। दैट लॉन्ग साइलेंस इज वर्क बाय शशि देशपांडे, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिला था। द हंग्री टाइड इज वर्क ऑफ अमिताभ घोष, ये भी एक वर्क है, द हंग्री टाइड अमिताभ घोष का। हु ट्रांसलेटेड विजय तेंदुलकर शांताता कोट चालू अहे इनटू इंग्लिश एज साइलेंस। तो कह रहा है कि किसने किया था, द कोट इज सेशन प्रिया अदारकर ने किया था, ध्यान रखिएगा। इन विच ईयर वाज चित्रा द फेमस प्ले बाय आर्यन टैगोर फर्स्ट पब्लिश। तो 1913 में चित्रा जो है आर्यन टैगोर के द्वारा पब्लिश किया गया था। विन वॉज महेश दत्तानीस प्लेस डांस लाइक अ मैन फर्स्ट परफॉर्म्ड। तो पहली बार जो उनका प्ले था महेश दत्तानी का डांस लाइक ए मैन, तो 1989 में पब्लिश हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, नॉवेल नहीं है, ये प्ले है। हु हैज़ क्रिएटेड द फेमस कैरेक्टर रोजी इन हिज नॉवेल। बात करता है रोजी, तो आर के नारायण की हम बात करते हैं, जो मालगुड़ी को भी उन्होंने ईजाद किया था। द गाइड इज 1958 नावल रिटेन इंग्लिश बाय द इंडियन एथर आर के नारायण की बात कर रहा है। आर के नारायण जो है द गाइड नावल लिखा था 1958 में। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज अरविंद अडिगा इज नॉवल द व्हाइट टाइगर अवार्डेड द मैन बुकर प्राइज। तो कह रहा है जो अरविंद अडिगा थे, व्हाइट टाइगर जो लिखे थे, 2008 में उनको मैन बुकर प्राइज मिला था। विच नॉवलिस्ट हैज़ रिटेन अबाउट द ओपियम वार। ओपियम वार जो लिखा था वो अमिताभ घोष लिखे थे, ओपियम वार के बारे में। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का एक वर्क है, ट्रेन टू पाकिस्तान। दैट लॉन्ग साइलेंस शशि देशपांडे की हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर, ऑटोबायोग्राफी है। क्या है, विंग्स ऑफ फायर जो है एक ऑटोबायोग्राफी है। माई ग्रैंड्स फादर्स हाउस इज अ पोएम बाई कमला दास, पहले ही मैंने आपको बता दिया है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हीड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बिन ब्रोकन फ्रेगरेंट्स बाई द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। द एबव लाइन्स टेकन फ्रॉम गीतांजलि बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसी गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को भी नोबेल प्राइज़ मिला था। sorry, in the guide by R.K. Narayan we come across a dancer, what her name। तो कह रहा है कि जो गाइड की हम बात कर रहे हैं जिसमें एक डांसर थी, उसका नाम था रोजी। आर के नारायण ओन द 1960 साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द गाइड, गाइड के लिए भी उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1960 में। किसको, आर के नारायण को। वॉज द फर्स्ट रिसिप्टेंट ऑफ द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। तो वो इंग्लिश लिटरेचर के लिए अगर मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड, तो पहले जो पाने वाले व्यक्ति थे वो आर के नारायण थे। अनटचेबल मुल्कराज आनंद का एक वर्क है। द लोलैंड, ध्यान रखिएगा, इज एथर्ड बाई झुम्पा लाहिरी, झुम्पा लाहिरी का द्वारा एक वर्क है जो लोलैंड के नाम से जाना जाता है। हु इज़ अ वर्ली लैंडलॉर्ड द बार्बर ट्रेड्स यूनियन। तो विजय चंद पहले भी बता चुका है, विजय चंद इज अ वर्ली लैंडलॉर्ड इन द बार्बर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का लीडर कह सकते हैं, लैंडलॉर्ड कह सकते हैं। अंततः थोड़ा सा आगे हम मालगुड़ी के बारे में फ्रेंड्स, आइए कुछ इंपॉर्टेंट मेमोरियल पॉइंट को देख लेते हैं। मालगुड़ी इज अ फिक्शनल टाउन लोकेटेड इन द साउथ इंडिया। फिक्शनल मतलब काल्पनिक एक शहर है जो साउथ इंडिया में बसा हुआ है। मेंशन द नॉवेल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज ऑफ आर के नारायण, जो प्रायः आर के नारायण के शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स में देखने को मिलता है। इट फॉर्म द सेटिंग ऑफ द मोस्ट ऑफ नारायण्स वर्क्स, बेसिकली नारायण के वर्क्स में ही देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स जो 1935 में पब्लिश हुआ था। ऑल बट वंस ऑफ हिज 15 नॉवेल्स एंड ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरीज टेक प्लेस हियर। मालगुड़ी वाज अ portmanteau of the two Bangalore localities मलेश्वरम एंड बासवनगुड़ी, जो बासवनगुड़ी है उसके बीच में ये बसा हुआ है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये सिर्फ एक फिक्शनल सिटी है। आगे कह रहा है कि सरोजिनी नायडू के बारे में बता रहा है, जो 13 फरवरी 1889 को पैदा हुई थी, 2 मार्च 1949 को चल बसी थी। वाज इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पोएटेस, एक कवित्री भी थी। प्रोपोनेंट ऑफ सिविल राइट्स, वुमेंस इमेंसिपेशन
and anti-imperialistic ideas. She was an important figure in India's struggle for independence for colonial rule. तो क्या रहा है कि ये पोइटिक्स के साथ साथ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और साथ ही साथ भारत स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था. नायडू's work as a poetess earned her is sobriquet नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. और आपको बता दें सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. किसके द्वारा बोला गया था? तो महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला था. सी वॉज कॉल्ड भरत कोकिला. भारत कोकिला के नाम से भी रविन्द्रनाथ टैगोर के ने बोला था भारत कोकिला. लेकिन ध्यान रखिएगा स्वर कोकिला बोला जाता है लता मंगेशकर को. ये भारत कोकिला की बात कर रहा है. सरोजनी नायडू को बोला गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा. आगे बता रहा है कि 1905 द गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिश इन द यूनाइटेड किंगडम. 1912 की बात करें द वर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग ऑफ लाइफ डेथ ऑफ द स्प्रिंग पब्लिश इन लंदन. 1917 की बात करें ब्रोकन विंग्स सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड द स्प्रिंग इंक्लूडिंग द गिफ्ट ऑफ इंडिया. 1919 में बात कर रहा है कि मोहम्मद जिन्ना एन एम्बेसडर ऑफ ह्यूमैनिटी उनके बारे में इन्होंने लिखा है. 1961 में ही सेप्चर्स फ्लूट सॉन्ग ऑफ इंडिया इलाहाबाद में पब्लिश हुआ था. सेप्चर फ्लूट एक सॉन्ग है. 1961 में द फीदर ऑफ द डॉन पोस्टमोस्टली पब्लिश हुआ था. यानी उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ था फीदर ऑफ डॉन. एडिटेड बाई हर डॉटर पद्माजा नायडू. उनके एडिट की थी उनके जो बेटी थी पद्मना नायडू उनके द्वारा. 1971 की बात करता था इंडियन वीवर्स पोस्टमोस्टली पब्लिश. और अंतिम जो इनका था इंडियन वीवर्स था वो भी इनके मरने के मरणोपरांत ही पब्लिश हुआ था. ये रहा कुछ इंडियन राइटर्स. इसको कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स. आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक धन्यवाद.